गाजीपुर में जला हुआ ट्रांसफार्मर और सूखी हुई नहर बनी किसानों की परेशानी का सबब। नहीं सुन रहे अधिकारी, प्रतीकात्मक फांसी लगाकर किया प्रदर्शन। हालात से परेशान सैकड़ों गांव के किसानों की फरियाद, अगर जल्द ही प्रशासन ने नहीं सुनी तो ये प्रतीकात्मक विरोध हकीकत में बदलते देर नहीं लगेगी। बीते 40 दिनों से मददहर पंप कैनाल से निकलने वाली नहर सूखी पड़ी है, सिर्फ इसलिए कि 40 दिनों से जला हुआ ट्रांसफार्मर बिजली विभाग ठीक नहीं कर पाया है। नहर में पानी न आने के चलते किसान सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। बारिश न होने से हालात पहले ही खराब थे, ऐसे में नहर सूखने से बात और बिगड़ गई है। कई बार शिकायत के बाद भी सिंचाई विभाग और बिजली विभाग के अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो अपनी इस प्रतीकात्मक फांसी को हकीकत में बदलने में देर नहीं लगेगी। रमजान के महीने में भी नहीं रुक रही है बिजली कटौती। सहारनपुर में गुस्साए लोगों ने बिजली घर में किया जमकर हंगामा। देवबंद इलाके में लोग गुस्से से पागल हो रहे हैं। बिजली कटौती आम बात है, लेकिन रमजान के महीने में भी इस समस्या से छुटकारा न मिलते देख लोगों का सब्र जवाब दे गया और वो हंगामे पर उतर आए। जीटी रोड पर जाम लगाकर गुस्साए लोगों ने खूब बवाल किया। तोड़फोड़ और आगजनी कर बिजली घर पर भी जमकर प्रदर्शन किया गया। इन लोगों ने ग्रामीण अभियंत्रण राज्य मंत्री राजेंद्र राणा के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। वहीं देवबंद के पंजाबी कॉलोनी में बीते 5 दिनों से जले ट्रांसफार्मर को दुरुस्त न किए जाने से भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जिससे गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दफ्तर पर ताला जड़ दिया। इन लोगों ने चेतावनी दी कि जब तक उनके इलाके में ट्रांसफार्मर ठीक नहीं किया जाएगा तब तक वो बिजली विभाग के दफ्तर में कामकाज नहीं होने देंगे। सीएम अखिलेश यादव बिजली उत्पादन बढ़ाने को लेकर कदम उठाने की बात तो करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि जो हालात अभी हैं वो कब बदलेंगे। आजमगढ़ में बेखौफ बदमाशों की दिल दहला देने वाली वारदात। रोडवेज बस के कंडक्टर को मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। ये लाश उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में कंडक्टर के पद पर तैनात निरंजन तिवारी की है। निरंजन रविवार की रात आजमगढ़ से बस लेकर वाराणसी के लिए चला था। गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर बाजार इलाके में एक मुसाफिर के साथ किराए को लेकर कुछ विवाद हुआ। विवाद ने तूल पकड़ा तो शख्स ने तमंचे से निरंजन के सीने पर सटाकर गोली चला दी और बस से कूदकर फरार हो गया। ड्राइवर बस को लेकर थाने पहुंचा, जहां से पुलिसकर्मी निरंजन को लेकर अस्पताल पहुंचे। इलाज के दौरान निरंजन की मौत हो गई। अब पुलिस बदमाशों की धरपकड़ में जुटी है। रोडवेज बसों में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। लूटपाट की घटनाएं तो पहले होती ही रहती हैं, लेकिन अब कंडक्टर की हत्या की इस वारदात ने लोगों में दहशत फैला दी है। आजमगढ़ में रोडवेज परिचालक की हत्या को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। सुरक्षा की मांग को लेकर वाराणसी में किया चक्का जाम। कंडक्टर निरंजन तिवारी की लाश जैसे ही वाराणसी पहुंची, चारों तरफ मातम फैल गया। निरंजन तिवारी को किराए के विवाद में कुछ लोगों ने गोली मार दी थी। इस घटना से जहां उनके परिजन सदमे में हैं, वहीं रोडवेज कर्मचारी गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं। रोडवेज कर्मचारियों ने लाश को रोडवेज पर ही रखकर चक्का जाम कर दिया। ये लोग पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे और अपनी सुरक्षा की गारंटी की मांग कर रहे थे। रोडवेज बसों में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में रोडवेज कर्मी अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं और इस पर विचार करने की मांग कर रहे हैं। लालकुआं के पास पेड़ से झूलती लाश मिलने से मचा हड़कंप। हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी पुलिस ने शुरू की जांच। लालकुआं कोतवाली से कुछ दूरी पर जमीन से 20 फीट ऊपर पेड़ से झूलती ये लाश मिली तो सनसनी फैल गई। जिसने भी इस लाश को देखा वो वहीं ठहर गया। लाश किसकी है? ये खुदकुशी है या फिर हत्या? ऐसे तमाम सवाल उठे तो मामला पुलिस की चौखट तक जा पहुंचा। ऐसे में घटनास्थल पर खाकी की आमद होते देर न लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश नीचे उतरवाई और शिनाख्त की कोशिश शुरू की। हालांकि युवक की पहचान नहीं हो पाई। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पहली नजर में पुलिस इस मामले को आत्महत्या से जोड़कर देख रही है, लेकिन हत्या जैसे एंगल को भी नजरअंदाज नहीं कर रही। आगरा के एतमाउद्दौला इलाके में बोरे में मिली लाश तो मच गया हड़कंप। युवक की हत्या कर नाले में फेंक दी गई थी लाश।
एतमाउद्दौला थाना क्षेत्र के कटरा वजीर खां इलाके में जिसने भी नाले में पड़ा ये बोरा देखा कौतूहलवश रुक गया। बोरे से तेज बदबू उठ रही थी और लोगों को आशंका थी कि इसमें लाश हो सकती है। आनन फानन में पुलिस को खबर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरा निकलवाया तो आशंका सच साबित हुई। बोरे में नग्न अवस्था में एक युवक की लाश बंद थी। माना जा रहा है कि युवक की हत्या कहीं और की गई और इसकी लाश बोरे में बंद कर इस इलाके में नाले में फेंक दी गई है। अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस युवक की शिनाख्त कर मामले की जांच में जुट गई। आगरा में बेखौफ हुए बदमाश, अचनेरा रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ जवान को मारी गोली, हालत गंभीर। रामवीर की हालत गंभीर है, उसे 2 गोलियां लगी हैं, एक गोली हाथ में जबकि दूसरी पेट के ठीक बगल में। रामवीर आरपीएफ का जवान है। उसे कुछ बदमाशों ने उस वक्त गोली मार दी जब वो भरतपुर बॉर्डर के अचनेरा स्टेशन पर ड्यूटी कर रहा था। बाइक सवार 2 बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी। घायल रामवीर ने ये जानकारी खुद आरपीएफ चौकी पर दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उसे पहले इलाज के लिए भरतपुर पहुंचाया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए आगरा रेफर कर दिया गया। रामवीर का एक निजी अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। रामवीर को किसने गोली मारी और क्यों मारी, ये बात जांच का विषय है, लेकिन एक बात तो साबित हो गया है कि सूबे में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। बरेली में 2 पक्षों के विवाद के बाद भड़की हिंसा, शहर में लगा कर्फ्यू, अगले आदेश तक स्कूल और कॉलेज हुए बंद। शहरों की सड़कों पर इस समय बीएसएफ और पीएसी के जवानों के साथ स्थानीय पुलिस का पहरा है। पूरा शहर छावनी में तब्दील हो गया है। अगले आदेश तक शहर के स्कूल कॉलेज भी बंद हैं। रविवार को ब्रह्मपुरी इलाके में डीजे को लेकर कांवड़ियों और एक समुदाय विशेष के बीच पहले विवाद हुआ, जो बाद में हिंसा में तब्दील हो गया। दुकानों में तोड़फोड़ के साथ जमकर आगजनी हुई, जो बाद में शहर के कई इलाकों में फैल गई। बवाल बढ़ते देख रात 12 बजे प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया। इस पूरी हिंसा में जहां एक शख्स की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। रुद्रपुर में उस समय मचा हड़कंप जब यूकेडी के कार्यकर्ता ने ऊंचे टावर को बनाया ठिकाना। मंडी परिषद में इंजीनियरों की नियुक्ति की जांच की कर रहा था मांग। मोबाइल के ऊंचे टावर पर जब यूकेडी का ये कार्यकर्ता सुसाइड करने के लिए चढ़ा तो पुलिस वालों के होश उड़ गए। बार बार इशारों से पुलिस वाले उससे नीचे उतरने की मिन्नत कर रहे थे, लेकिन यूकेडी का ये कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर नीचे उतरने को तैयार नहीं था। यूकेडी के कुछ कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से मंडी परिषद में 5 इंजीनियरों की नियुक्ति की जांच की मांग के लिए आंदोलन कर रहे थे। उन्हीं कार्यकर्ताओं में से एक शख्स मोबाइल टावर पर चढ़ गया। इसका कहना है कि फर्जी तरीके से इंजीनियरों की नियुक्ति हुई है, जिसकी जांच की जानी चाहिए। अपनी मांगों के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ जाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक दिन पहले लखनऊ में भी एक शख्स बिजली के लिए टावर पर चढ़ गया था। नोएडा के सेक्टर 94 में चलती कार में लगी आग, बड़ी मुश्किल से बची ड्राइवर की जान। चलती इंडिका कार में अचानक आग लग गई थी। ड्राइवर को जब तक कुछ समझ में आता, पूरी कार आग के शोले में तब्दील हो गई। आसपास से गुजर रहे कुछ लोगों ने जब ड्राइवर को जलती हुई कार में फंसा देखा तो बड़ी मुश्किल से उसे खींचकर बाहर निकाला। घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। नोएडा के सेक्टर 94 में हुए इस हादसे की खबर मिलने के बाद जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचती, तब तक पूरी कार जलकर खाक हो चुकी थी। आग ने पल भर में ही पूरे कार को अपने चपेट में ले लिया था। वो तो गनीमत थी कि आसपास के लोगों ने ड्राइवर को निकाल लिया, नहीं तो उसकी जान बचनी मुश्किल थी।